व्यूवर्स, माइसेल्फ डॉक्टर प्रणता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के अंतर्गत किशोरावस्था के विकास के सिद्धांतों की स्टडी करेंगे। किशोरावस्था अपने आप में एक ऐसे संघर्ष और तूफान की अवस्था है जो स्टेनले हॉल ने कहा है। तो हम सबसे पहले इसमें जो मेन बात है वो देखते हैं कि किशोरावस्था है क्या। तो स्टेनले हॉल ने इस किशोरावस्था को संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा है। तूफान की अवस्था कहा है। तो इस प्रकार किशोरावस्था के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो तीव्र गति से होते हैं और वो चेंजेस जो हैं शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तो व्यक्ति अपने आप में ही एक इस प्रकार की स्ट्रगल की फेस फिजिकली और मेंटली महसूस करता है। इसलिए स्टेनले हॉल महोदय ने इस किशोरावस्था को संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा है। अब इस किशोरावस्था के अंदर जो विकास होता है, ये जो विकास है वो दो प्रकार से होता है। ठीक है, अब इसके हम अगर प्रिंसिपल की बात करें तो इसके दो सिद्धांत हैं। अब पहला सिद्धांत मैं यहाँ लिखती हूँ, इसमें है आकस्मिक विकास का सिद्धांत। आकस्मिक विकास का सिद्धांत। अब ये आकस्मिक विकास का जो सिद्धांत है इसको हम इंग्लिश में थ्योरी ऑफ रैपिड डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं, यानी थ्योरी ऑफ रैपिड डेवलपमेंट भी इसे कहते हैं। अब नाम से ही पता है कि इसके अंदर बहुत तीव्र गति से हो रहा है और आकस्मिक हो रहा है, यानी उसको पता नहीं है, लेकिन वो डेवलपमेंट हमारे फिजिकली, हमारे मेंटली, हमारे इमोशनली, हमारे सोशली हर एस्पेक्ट को प्रभावित कर रहा है। तो इस प्रकार से आकस्मिक विकास का सिद्धांत है। तो आकस्मिक सिद्धांत के अंदर भी स्टेनले हॉल ने कहा है, स्टेनले हॉल के अनुसार अब किशोरावस्था के परिवर्तन का संबंध उन्होंने जो बात कही है वो है किशोरावस्था के परिवर्तन का संबंध न तो शैशवावस्था से है से होता है और न ही बाल्यावस्था से, यानी उन्होंने कहा कि ये जो किशोरावस्था है और उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो तो ना तो शैशवावस्था से संबंधित है और ना ही बाल्यावस्था से। तो इस प्रकार किशोरावस्था एक नया जन्म कहा जा सकता है। ठीक है, इस अवस्था में
जो परिवर्तन आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं वे परिवर्तन आकस्मिक होते हैं। वे परिवर्तन आकस्मिक यानी बिल्कुल रैपिड तीव्र गति से आकस्मिक होते हैं। तो इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था के अंदर बहुत ही रैपिड चेंजेस होते हैं और वो रैपिड चेंजेस अपने आप में किशोरावस्था के अंदर एक नया तरीके का जन्म व्यक्ति का दर्शाते हैं, उसकी लक्षण और उसकी विशेषताओं के आधार पर। और वो जो लक्षण और ये जो विशेषताएं हैं वो जिस चेंज के कारण आते हैं और वो चेंज क्या होते हैं, आकस्मिक होते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये स्टैनली हॉल के आधार पर इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट जो इसका थ्योरी है वो है क्रमश विकास का सिद्धांत। क्रमश विकास का सिद्धांत। अब इस क्रमश विकास के सिद्धांत के अंतर्गत इसे इंग्लिश में कहेंगे थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट। तो इस क्रमश विकास के सिद्धांत के अंदर भी ये है कि जो भी परिवर्तन होते हैं इस एडोलेसेंट एज में वो क्रमशः होते हैं। क्रमशः यानी इस किशोरावस्था में जो परिवर्तन है, किशोरावस्था में परिवर्तन, ये परिवर्तन क्या है, क्रमशः होते हैं। क्रमशः का मतलब है बिल्कुल एक परिवर्तन के बाद ही दूसरा परिवर्तन होता है, इसको बोलते हैं क्रमशः परिवर्तन। अब इसके अंदर जो किंग महोदय ने डेफिनेशन दी है, किंग के अनुसार, अब इस थ्योरी को जो डेवलपमेंट थ्योरी है एडोलेसेंस की, इसको डिफाइन करने के लिए किंग महोदय ने कहा है कि जिस प्रकार एक ऋतु, जिस प्रकार एक ऋतु यानी एक जो मौसम होता है, इस एक मौसम का आगमन के पश्चात भी दूसरा मौसम आता है। जिस प्रकार एक ऋतु के आगमन के पश्चात ही दूसरी ऋतु का आगमन होता है, उसी प्रकार बालक की यानी जो अवस्थाएं हैं वो भी एक दूसरे से संबंधित होती है। उसी प्रकार बालक की अवस्थाएं भी एक दूसरे से मैं चिन्ह लिख देती हूँ, संबंधित होती है। ये किंग महोदय ने कहा है, संबंधित होती है। दैट इज इन्वर्टेड कॉमास क्लोज नाउन। यानी रैपिड के अगेंस्ट ये जो है, एक तरह से हम इसको अपोजिट कह सकते हैं इस डेवलपमेंट को। ये जो थ्योरी है एडोलेसेंस डेवलपमेंट की, इसमें ग्रेजुअल जो डेवलपमेंट है उसमें एक के बाद दूसरा चेंजेस आता है। यानी एक के लक्षण जब दिखाई देते हैं डेवलपमेंट के, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, इमोशनल हो, इस तरह से, तो उसी एक के पश्चात ही दूसरे उसमें चेंजेस हमें नजर आते हैं। तो इस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप चेंजेस भी डेवलपमेंट का जो थ्योरी है वो भी इसे हम कह सकते हैं। तो इस
थ्योरी है ये सभी व्यक्तियों के ऊपर लागू होती है और इस थ्योरी में इन दोनों सिद्धांतों का आपस में कहीं ना कहीं कोरिलेशन होता है। यानी ये नहीं कह सकते कि केवल व्यक्ति में रैपिड ही डेवलपमेंट हमें दिखाई दे रहा है, बल्कि कहीं कहीं उसी व्यक्ति के अंदर वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट भी हमें दिखाई देते हैं ना। आज का जो असाइनमेंट है वो इस प्रकार से ही है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें किशोरावस्था के विकास के सिद्धांतों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आपको आज के वीडियो में जो भी कंटेंट नॉलेज दी गई है उसके आधार पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। साथ ही इस कोविड-19 की जो तीसरी लहर अब अगस्त माह में बहुत तीव्र गति से फैलने की संभावना है और इस कोविड ड्यूरेशन के अंदर आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, फेस पे मास्क लगा के रखिए, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और साथ ही आप जो वैक्सीनेशन का कार्य है इस वैक्सीनेशन के अंदर आप अपने स्वयं भी वैक्सीन लगवाइए और दूसरों को भी लगाने के लिए प्रेरित कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।